आज हम यहाँ टाइप्स ऑफ रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन के प्रकार के बारे में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, उनमें रीजनरेशन विभिन्न उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं और विभिन्न प्रकार से होता है। इसको अपन टी.एच. मॉर्गन के अनुसार दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि ये दो प्रकार का है, मॉर्फोलैक्सिस और मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन बोलते हैं इसे पहला, और दूसरा है अभिरूपांतरण या एपिमॉर्फोसिस या एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। पहला अपन देखते हैं मॉर्फोलैक्सिस के बारे में या मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन, जिसे अंगांतरण भी कहते हैं। स्पंज फाइलम जो पोरीफेरा में आते हैं और हाइड्रा सिलेंट्रेटा, इनमें रीजनरेशन की बड़ी ही अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या होता है, इनका जो शरीर है इसका छोटे से छोटा जैसे क्षतिग्रस्त भाग या टूटा हुआ भाग न सिर्फ जो पुनः विकसित हो जाता है बल्कि संपूर्ण एक इनके टूटे हुए छोटे से भाग से एक संपूर्ण जो कंप्लीट जंतु का निर्माण हो जाता है उससे। इस प्रकार के रीजनरेशन ब्लास्टिमा पुनरुद्ध भवन प्रमुकुल का निर्माण, ब्लास्टिमा का निर्माण नहीं होता है इसमें। ये एक मेन डिफरेंस है एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन में, ये याद रखिएगा। यानी ये जो पहला प्रकार है, पहला टाइप है अंगांतरण या मॉर्फोलैक्सिस, इसमें रीजनरेशन ब्लास्टिमा का निर्माण नहीं होता है। ब्लास्टिमा क्या है ये देखिए, प्रमुकुल कहते हैं हिंदी में इसे प्रमुकुल। प्रमुकुल ब्लास्टिमा यह एम्पुटेशन, जैसे किसी का जो सेलेमेंट है लिम्ब हटा दिया, कट कर दिया लेबोरेटरी में आपने, इसका लिम्ब है वो, उसके लिम्ब रीजनरेशन में ये प्रोसेस जो पाई जाती है, और लिम्ब हटा दिया आपने तो उसके बाद बनी वह अंगोच्छेदन, अंग हटा दिया काट कर, तो अंगोच्छेदन के बाद बनी यह वह संरचना है जो रीजनरेशन हेतु ये उत्तरदायी होती है। रीजनरेशन में इस जो ब्लास्टिमा में क्या होता है, इसमें ब्लास्टिमा में त्वचा, इसकी जो त्वचा है एपिडर्मिस, इसकी सतह के नीचे निर्विभेदित डी डिफ्रेंशिएटेड कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो वृद्धि व रीज डिफ्रेंशिएशन पुनर्विभेदन की क्षमता रखता है। तो ये जो कोशिकाओं का जो समूह है इसे ब्लास्टिमा कहा जाता है, और इस ब्लास्टिमा का निर्माण मॉर्फोलैक्सिस में नहीं होता है। इस प्रकार के जो रीजनरेशन को अपन मॉर्फोलैक्सिस या मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन कहा जाता है। यानी मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, हाइड्रा है, स्पंज है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मॉर्फोलैक्सिस में रीजनरेशन के लिए इसमें वृद्धि की आवश्यकता, ग्रोथ की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इसमें बचे हुए भाग का ही रिपैटर्निंग या बचे हुए भाग का ही रूपांतरण होकर या रिपैटर्निंग द्वारा ही क्षतिग्रस्त या खोए हुए भाग का निर्माण हो जाता है। ऐसा मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन सिर्फ जंतुओं के जो लोअर फाइलम है, निम्नतम संघ है, उन्हीं में ये पाया जाता है। इस प्रकार के रीजनरेशन की तुलना जो प्लांट्स है उनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो क्षमता है उनकी, कायिक जो जनन है, उससे की जा सकती है। हालांकि नॉर्मली सामान्यतः से जंतु इस विधि से प्रजनन नहीं करते हैं। तो अपन इसमें जो पोरीफेरा, प्रोटोजोआ है, सिलेंट्रेटा वगैरह, जो हाइड्रा वगैरह है, इसमें ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार देखते हैं अभिरूपांतरण या एपिमॉर्फोसिस और एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें यदि जंतु में रीजनरेशन की इतनी क्षमता हो कि वह शरीर का जो टूटा हुआ अंग या टूटा हुआ जो क्षतिग्रस्त भाग है उस अंग को वो रिप्रोड्यूस या उसका रिन्यूअल, उसका पुनरुत्पादन कर ले, परंतु शरीर के हुए प्रत्येक टूटे हुए अंग से संपूर्ण जंतु को विकसित न कर पाए, तो ऐसी पुनरुद्ध भवन क्षमता, ऐसी ये कैपेसिटी एपिमॉर्फोसिस कहा जाता है इसे।
इस प्रकार के रीजनरेशन में जो कटे हुए स्थान पर पुनरुद्ध भवन प्रमुकुल रीजनरेशन ब्लास्टिमा का निर्माण होता है। मॉर्फोलेक्सिस के विपरीत अनलाइक मॉर्फोलेक्सिस, इस प्रकार के रीजनरेशन में वृद्धि ग्रोथ भी देखने को मिलती है। ये मेन डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखना। मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है एपीमॉर्फोसिस में, और रीजनरेशन ब्लास्टिमा भी मिलता है। जैसा कि आपको बताया गया कि जंतुओं के जो सभी वर्गों में यह क्षमता जो कैपेसिटी समान नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में एम्फीबिया में अपन एन्यूरा में देखें, एन्यूरा के लार्वा और यूरोडेला के एम्फीबियन जंतुओं की टांगें लिम्ब अगर काट दिए जाएं तो ये पुनः विकसित हो जाती हैं। यह क्षमता रेप्टाइल्स में नहीं होती है। रेप्टाइल्स में जो लिजार्ड्स छिपकलियां हैं उनके पूंछ में टेल रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, और यह क्षमता यूरोडल्स जंतुओं में भी मिलती है। मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं में ये जो उपरोक्त दोनों प्रकार की क्षमता, जो उपरोक्त दोनों प्रकार का जो रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। मैमल्स में वॉन्ड्स घाव के पुनरुद्भवन की क्षमता इतना ही होता है उनमें। अपन इनके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अपन देखें तो जो रीजनरेटिव एबिलिटी है, पुनरुद्ध भवन क्षमता है एनिमल्स में, तो किस किस कैसी है, क्या है, तो उनका अपन छोटा सा ये भाग इसका एक देखते हैं। रीजनरेशन जो प्रोटोजोआ में रीजनरेशन क्या है, प्रोटोजोआ में रीजनरेशन किस प्रकार से ये पाया जाता है, क्या कौन सी प्रोसेस हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ हमें प्रोटोजोआ में रीजनरेशन के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ के जंतुओं में भी रीजनरेशन की इनमें क्षमता जो कैपेसिटी पाई जाती है। यह नॉर्मली इनमें विभाजन के समय, जब प्रोटोजोआ डिवाइड होते हैं, विभाजन होता है इसमें, या पुटी स्फुटन होता है, उसके समय ये दिखाई देती हैं। जो जिन वैज्ञानिकों ने इन पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने पाया कि जो प्रोटोजोअन जंतुओं के जो इसका जो न्यूक्लियस से विद न्यूक्लियस पार्ट है, इसका न्यूक्लियस केंद्रक युक्त जो भाग है, वो कुछ ही घंटों में ये सामान्य आकृति है जो प्राप्त कर लेता है। प्रयोगों में उन जंतुओं में जो रीजनरेशन की क्षमता अधिक पाई गई जिसमें मैक्रोन्यूक्लियस, जो बड़े जो गुरु केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस हैं, या कई जो मैक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो स्टेंटर है, स्पायरोस्टोमम है, यूरोलेप्टस है, इनमें ये पाया गया है। तो इनके टुकड़ों में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस का जो भाग अगर है या इनमें आने की जो पूरी संभावना होती है कि इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियस आना है, और जो नॉर्मली जो केंद्रक विहीन, जो पूर्णतः केंद्रक विहीन भाग है, उसमें शीघ्र ही वो नष्ट हो जाएंगे, वो तो नष्ट हो जाता है। दूसरा, जो केंद्रक के अतिरिक्त इनमें एंडोप्लाज्म और विशेषकर जो एक्टोप्लाज्म की जो खास जो क्वांटिटी में, उसका खास मात्रा में होना भी आवश्यक है। यानी इसके रीजनरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म का कुछ भाग है, कुछ मात्रा आवश्यक होना है, और दूसरा न्यूक्लियस भी होना आवश्यक है। एक्टोप्लाज्म से ढके होने के कारण है, जो उसका एनवलप थोड़ा सा उसका कवर होने के कारण इस शेष भाग में इसका जो उसका लाइसिस है, उसका विघटन वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो पूरा रीजनरेशन बाद में हो जाता है। सिलिएट जो प्रोटोजोआ के टुकड़ों में जो ये पुराने जो ऑर्गेनिल्स हैं वो तो उसमें डिजोल्व विलीन हो जाते हैं, और जो नए जो ऑर्गेनिल्स हैं इसमें उनका एक पुनः वो एक स्पेशल जो रीजन में विकसित हो जाते हैं, जिसे रीजनरेशन फील्ड करते हैं। इस प्रकार से ये जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये रीजनरेशन इन स्टाइलोनिकिया में ये जो सीलिएट्स होता है एक प्रोटोजोआ, तो इनमें ये पाया गया है। दूसरा अपन संक्षेप में देखें तो
रीजनरेशन इन पोरीफेरा वो भी साथ में देख लेते हैं। पोरीफेरा में स्पंजों में किस प्रकार से रीजनरेशन पुनरुद्भवन होता है। स्पंजों में दो प्रकार की क्षमताएं कैपेसिटी पाई जाती हैं। एक तो इनकी जो क्षमता ये है कि रीएग्रीगेशन की, पुनर्संगठन, इनका संगठन बन जाता है पुनः, जैसे ठीक है। और एक जिसे रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्रचन कहा जाता है, पुनर्रचना हो जाती है इनकी, अलग अलग कुछ सेल्स हैं तो वो आपस में संगठित हो जाएंगे वापस, यानी पुनर्संगठन। तो इस जो रीएग्रीगेशन इनकी जो जिसे पुनर्रचन रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें क्या होता है, यदि एक रेशम के कपड़े से स्पंज कोशिकाओं को भी अगर निकाल के अपन पृथक कर लेते हैं और इसे एक पात्र में रखने पर ये पुनः क्या है, ये कोशिकाएं रीएग्रीगेशन पुनर्संगठित हो जाएंगी। इसके लिए इनको कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सेल सरफेस के कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स की इनको आवश्यकता होती है। एक स्पंज के जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है पुनर्रचन के लिए लगभग 200 सेल्स की आवश्यकता, 200 सेल्स की आवश्यकता इनको होती है। इस प्रकार ये जो टूटी हुई जो स्पंज सेल्स हैं ये पुनः एग्रीगेट, पुनः एकत्रित होकर जो रीजनरेशन कर ये नया जो भी एनिमल्स है वो बना लेती हैं। स्पंजों के छोटे छोटे जो इसके जो पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, वो भी रीजनरेशन कर नया स्पंज जो बना सकते हैं। परंतु इसके लिए क्या क्या आवश्यक है वो देखते हैं। इसके 2 स्तर होते हैं इनमें, तो इनके दोनों स्तर जैसे पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम की कोशिकाएं होनी आवश्यक है। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो ल्यूकोसोलेनिया है, इसमें 0.4 mm से छोटे टुकड़े रीजनरेशन नहीं कर पाते हैं। और इनमें बड़े टुकड़ों में भी रीजनरेशन तभी होता है जब इसमें कोइनोसाइट्स की कुछ कोशिकाएं उपस्थित हो। तो ये इस प्रकार से अपन ने प्रोटोजोआ और स्पंज में रीजनरेशन है। बाकी जो हाइड्रा वगैरह है उनमें अपन नेक्स्ट वीडियो में रीजनरेशन वगैरह देखेंगे। धन्यवाद।